प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मना ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सरस सुरति रस सरस ब्रज रस रसिक महानुभावों, नियमानुसार कुछ देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। तत्पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। गुरुवर अरु गोपाल दो अति दीन दयाल 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 गुरुवर अरु गोपाल
गुरुवर अरु गोपाल दोअति दीन दयाल। कारण बिनु ही कृपाल दोअति दीन दयाल। कारण बिनु ही कृपाल दोअति दीन दयाल। हो कारण बिनु ही कृपाल गुरुवर अरु गोपाल। 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 ओ गुरुवर अरु गोपाल गुरुवर अरु गोपाल। गुरुवर अरु गोपाल दोअति दीन दयाल। 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 जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की युगल सरकार की मानव देह का मुख्य उद्देश्य है कि अनंत जन्मों की बिगड़ी हम देव दुर्लभ मानव देह में ही बना सकते हैं। मानव देह में हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति, दुख निवृत्ति। अनादिकाल से हमने एक गड़बड़ की है, वो यह कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया। और जब शरीर मान लिया अपने आप को, तो शरीर के रिश्तेदारों को अपना मान लिया, इस संसार को अपना मान लिया। यानी शरीर संबंधी जितना भी सामान है संसार में, हमने उन सबको अपना मान लिया। लेकिन हम यह भूल गए कि हम आत्मा हैं और आत्मा का अंशी है परमात्मा भगवान। जीव नित्य दास है भगवान का और उसको पाना ही मुख्य उद्देश्य है जीव का। अनादिकाल से अब तक हमने चूंकि अपने आप को शरीर मान लिया, इसलिए हम अपने लक्ष्य से भटक गए। तो चूंकि हम जीवात्मा हैं और हमारा नित्य संबंध है भगवान से, नित्य दास हैं हम भगवान के, तो अपने स्वामी की प्राप्ति के लिए ये मानव देह हमें दिया गया है। देव दुर्लभ मानव देह। इस देव दुर्लभ मानव देह को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, यदि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो हम आत्महत्यारे हैं। भगवान को प्राप्त करना होगा, क्योंकि जीवात्मा का अंशी भगवान ही है।
उसे प्राप्त करके ही जीव परिपूर्ण होगा, सुखी होगा। लेकिन भगवान को प्राप्त कैसे करें, कैसे जानें, कैसे समझें, वो कैसे मिलेगा, कौन बताएगा कि संसार क्या है, माया क्या है, भगवान कैसे मिलेगा, हमारा भगवान से संबंध क्या है, ये दुख निवृत्ति कैसे होगी, हमारा परम चरम लक्ष्य आनंद प्राप्ति, भगत प्राप्ति, वो हल कैसे होगा, इन समस्त प्रश्नों का समाधान कौन करेगा। तो देखिए, भगवान कहते हैं कि मुझे कोई डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकता, केयर ऑफ आना होगा। और वो केयर ऑफ है महापुरुष, संत, महात्मा, यानी जिस आत्मा ने परमात्मा को जान लिया वो महात्मा। तो उस महात्मा की शरणागति ग्रहण करनी होगी। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्य कृतः कृतेन, यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त करना होगा, उसकी शरणागति करनी होगी। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। महापुरुष अनिवार्य है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का मतलब मुंडकोपनिषद कहती है 1:2:12 में कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, यानी समस्त वेद शास्त्रों का जिसे संपूर्ण ज्ञान हो, प्लस जिसने भगवान की प्राप्ति भी कर ली हो, यानी प्रैक्टिकल मैन भी हो। ऐसे महापुरुष की शरणागति करनी होगी, उसके पास जाना होगा। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयं। भागवत भी कहती है शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में जो निपुण हो, ऐसे महापुरुष की शरणागति ग्रहण करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। मनुष्यों उठो, जागो और किसी वास्तविक महापुरुष की शरणागति ग्रहण करो, क्योंकि मानव देह सदा के लिए नहीं मिला है, इसकी टाइम लिमिट है, कुछ समय के लिए ही मिला है और उतने समय के अंदर ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, माया निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। तो किसी महापुरुष के पास जाना होगा, तत्वदर्शी महापुरुष। तो तत्वदर्शी महापुरुष का मतलब है जिसने उस पर तत्व को जान लिया हो, यही तो मतलब है ना। हाँ जी। तो जिसने भगवान को जान लिया, ये हम कैसे जानेंगे? ये हम कैसे जाने कि इस संत ने भगवान को जान लिया या इस महात्मा ने भगवत प्राप्ति कर लिए, माया निवृत्ति हो गई है? ये कैसे जानेंगे? हम तो जब जाएंगे तो हम क्या देखते हैं? किसी भी संत के पास जब जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे देखता है, यानी बाहर के एक्शन को हम देखते हैं, बाहर की गतिविधियों को देखते हैं, बाहर के व्यवहार को देख करके हम महापुरुष को नहीं पहचान सकते, क्योंकि महापुरुष बालवत होता है। जैसे एक बालक होता है ना, उसका स्वभाव कैसा होता है, ठीक वैसा ही महापुरुष होता है, अत्यंत सरल। कभी वह
शिष्ट के समान आचार करता है, कभी भ्रष्ट के समान आचार करता है। व्यवहार कभी शिष्टता के साथ व्यवहार करेगा और कभी घोर भ्रष्ट के समान व्यवहार करेगा। तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे? अगर बाहरी चीज़ों को देख करके महापुरुष का निर्णय करेंगे तो महापुरुष तक नहीं पहुंच सकते हम। और किसी के कहने से भी किसी को महापुरुष मत मानिए। हमारे यहाँ तो कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। किसी के कहने से किसी को गुरु मत बनाइए। अजी वो हमारे यार दोस्त कह रहे थे, हमारे रिश्तेदार कह रहे थे कि अमुक महात्मा जी बहुत बड़े महात्मा जी हैं, उनके पास बहुत भीड़ आती है, वो संत हैं, वो महात्मा हैं, वो बड़े महात्मा हैं क्योंकि भीड़ अधिक आती है। अगर हम यह निर्णय लेकर के किसी महापुरुष के पास जाएंगे तब भी महापुरुष तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि महापुरुषों को भीड़ नहीं चाहिए, उसे तो प्योर भगवत प्रेमी भक्त ही चाहिए, जिसको भूख हो भगवान की, लालसा हो, तड़पन हो। ऐसे साधक, ऐसे भक्त महापुरुष के पास पहुंच सकते हैं, टिक सकते हैं, जा सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो बाहर की भीड़ को देख के महापुरुषों का निर्णय नहीं करना है, किसी के कहने से भी नहीं मानना है। महापुरुष, जिसको भी हम महापुरुष मानते हैं, यदि उसके पास जाएं तो हमें ये बाहर का सामान नहीं देगा, संसारी कामना पूर्ति नहीं करेगा। हम बाहरी संसारी सामान कोई देता है तो हम कहते हैं हाँ जी ये महात्मा है, देखो हमारी कामना पूर्ति की, हमारा बेटा नहीं था हमको बेटा हो गया। महापुरुष के पास जाकर बैठे, उनसे कहा महात्मा जी बेटा नहीं है, तो उन्होंने बेटा दे दिया। आज यही महापुरुष लगता है, हमारी कामना पूर्ति कर दी। हमारी नौकरी नहीं है, महात्मा जी नौकरी दे दो। और बाई चांस प्रारब्धवश लग गई, प्रारब्धवश बेटा पुत्र पैदा हो गया, तो हम कहते हैं अमुक महात्मा जी की कृपा से हुआ। ये कोई महात्मा, कोई महापुरुष ये कार्य नहीं कर सकता। संसारी कामना पूर्ति नहीं करेगा, संसार नहीं देगा। प्रारब्ध में था, मिल गया। ये किसी महात्मा ने कमाल नहीं किया। महात्मा प्रारब्ध के विपरीत संसार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्या उसके पास शक्ति नहीं है? अरे सर्वशक्तिमान है वो भी, जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है ना, महापुरुष भी सर्वशक्तिमान है, समस्त गुण है महापुरुष के पास भी, लेकिन प्रारब्ध के विपरीत कार्य नहीं करेगा, संसार नहीं देगा। क्यों? अजी दे देना चाहिए ना, जब उनके पास समस्त शक्तियां हैं तो क्यों नहीं देते? हाँ तो देखिए रीज़न सुन लीजिए क्यों नहीं देते। क्योंकि यदि महापुरुष ने प्रारब्ध के विपरीत संसार दिया तो वैसे ही हम नशे में चूर हैं, अहंकार में लिप्त हैं, थोड़ा बहुत संसार मिलने पर ही। यदि ये संसार मिल गया प्रचुर मात्रा में, जो हमारे पास कमी है वो अगर किसी महापुरुष ने दे दी तो फिर श्रीमद्वक्र न कीन्ह के ही प्रभुता बधिर न काही। ये संसार किसी को नहीं छोड़ता, अहंकार पैदा करता है। जिसके पास ये संसार है प्रचुर मात्रा का, उसके अंदर अहंकार व्याप्त होगा ही होगा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नहीं। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं, कि जिसके पास संसार हो और अहंकार ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, अहंकार होगा ही होगा। अरे संसार में देख लीजिए, जिसके पास संसार है, प्रचुर मात्रा का संपत्ति है, पोस्ट है, प्रतिष्ठा है, कितना भगवान की ओर चलते हैं। मंदिर बनवा देंगे पर जाते नहीं है प्रणाम करने। क्यों?
हाँ जी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों नहीं है जी टाइम? ऐसा क्या काम है आपके पास? सब काम करने का टाइम है, क्लब जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है, पिक्चर देखने का टाइम है, लेकिन मंदिर जाने का टाइम नहीं है, भगवान को नमन करने का टाइम नहीं है। मंदिर बनवा दिया। कितना अहंकार पैदा करता है ये संसार। भगवान को फालतू समझ लेता है, खुद भगवान मानने लगता है अपने आप को, जिसके पास ये प्रचुर मात्रा की संपत्ति होती है, संसारी संपत्ति। जीसस भी कहते हैं, इट इज ईजियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ ए नीडल देन फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। बाइबल कहती है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए। सुई का छेद कितना बारीक होता है, उससे ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन संसारी संपत्ति वाला ईश्वरीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान की तरफ नहीं चल सकता। अब ये जो जिनको संसार प्राप्त है, इनका नशा अहंकार कैसे टूटेगा? तो वेदव्यास जी कहते हैं कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। भागवत। लक्ष्मी चूंकि चंचला होती है, स्थिर नहीं रहती है, तो जब कभी इसकी संसारी संपत्ति नष्ट होगी, तब मद अहंकार टूटेगा, चूर होगा। तब कभी ईश्वर की शरण में गया, तब बात बनेगी। और देखिए, भागवत में ही भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसकी संसारी संपत्ति छीन लेता हूँ। तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। उसका संसार छीन लेता हूँ। क्यों प्रभु ऐसा क्यों करते हैं आप? कोप? अरे कोप नहीं करता, मैं उस पर वात्सल्यता लुटाता हूँ, अपना प्रेम लुटाता हूँ। भैया ये क्या प्रेम है आपका कि उसकी संसारी संपत्ति छीन लेते हो? इसको भला कोई प्रेम कहते हैं? हाँ, ताकि उसे किसी और चीज़ का बल ना हो, संसारी वस्तु या व्यक्ति का बल ना हो, अहंकार ना हो, समस्त अहंकार निकल जाए, समस्त बल निकल जाए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, इसलिए मैं छीनता हूँ। तो देखिए, भगवान प्रारब्ध के विपरीत संसार नहीं दे सकते। भगवान श्री राम, उनके पिता दशरथ जी मर गए, भगवान श्री राम ने नहीं बचाया, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, कौशल्या विधवा हो गई, लेकिन अपने पिता को नहीं बचाया। प्रारब्ध के विपरीत भगवान कुछ नहीं कर सकते प्रारब्ध के खिलाफ, तो भला महापुरुष कैसे कर सकता है, कोई संत कैसे कर सकता है? तो देखिए, वास्तविक महापुरुष कामना पूर्ति नहीं करते, वास्तविक महापुरुष चमत्कार भी नहीं दिखलाते। हम लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, कोई चमत्कार दिखाता है तो हम उसको नमस्कार करते हैं, लेकिन वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखलाता। आप किसी बाबा के पास गए और आपने जाकर के कहा, महात्मा जी हम आपकी शरण में आए हैं। उसने कहा, हाँ बेटा बैठ मेरे पास। बैठ गया। अब महात्मा जी कहते हैं, देख बेटा मेरे कमंडल में क्या है। देखा कमंडल में, बाबा जी कुछ भी तो नहीं है कमंडल में। अरे फिर से देख। 2 मिनट के बाद कहता है, फिर से देख। अब देखा कमंडल में, हाँ बादाम काजू पिस्ता छुआरा सब कुछ है। अरे महात्मा जी सब कहाँ से आया? बैकुंठ से, गोलोक से, कहाँ से आया? अरे मेरे अंदर बहुत शक्ति है बेटा। अब देखिए, वो व्यक्ति उस महात्मा को भगवान का अवतार ही मान लेगा।
जबकि भगवान से कोई लेना देना नहीं है इस महात्मा को। ये तो सबसे निकृष्ट सिद्धि, तामसिक सिद्धि है, जिसके द्वारा छोटे मोटे चमत्कार ये लोग दिखाते हैं। एक लोहे की अंगूठी को सोने की बना दिया, भभूत निकाल दी हाथ से, तो हम कहते हैं हाँ जी ये हैं महात्मा, ये हैं भगवान के अवतार, मान लेते हैं हम लोग ऐसे महात्माओं को कि ये भगवान के अवतार हैं। ये भगवान के अवतार नहीं है, ये तामसी सिद्धि है, सबसे निकृष्ट, सबसे गंदी सिद्धि। अरे किसी महात्मा के पास यदि इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी सिद्धि प्राप्त है, तो क्या ये छोटी मोटी अंगूठी की सोने की बनाते हो? कुछ बड़ा सोने का बना के दीजिए ना, ताकि उसके पूरे जीवन का खर्चा निकल जाए। 8-10 किलो का लोहे का एक पिंड लीजिए, उसको आप सोने का बना दीजिए। और या फिर राउरकेला चले जाइए स्टील प्लांट में, वहाँ पर आप सोना बना दीजिए उस लोहे को, तो ताकि हमारी इंडिया तो समृद्ध हो जाए। इतने गरीब है हमारे इंडिया में, उन सबको 2 टाइम की रोटी मिल जाए, कम से कम इतना तो कर दीजिए आप। कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। ये तो छोटी मोटी सिद्धि है, तामसी सिद्धि, ये प्राप्त करके छोटा मोटा चमत्कार दिखला देते हैं ये बाबा लोग, और हम लोग इनको अपना गुरु मान करके, इनके चेला बन करके इनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो देखिए, यदि आप ऐसे तामसी सिद्धि वाले बाबा को गुरु बनाएंगे तो गुरु तो जाएगा ही नरक, आप भी उसके चेला बन करके नरक जाएंगे, क्योंकि गंदे कुएं का पानी पिएंगे तो फिर बीमार तो पड़ेंगे। तो वास्तविक महापुरुष ये सब चमत्कार नहीं दिखलाता। और देखिए, इससे ऊंचा भी एक चमत्कार होता है जिसको कहते हैं राजसी चमत्कार, राजसी सिद्धि। ये जो राजसी सिद्धि है, इसमें लोगों की रक्षा के लिए ये सिद्धि का प्रयोग होता है, जिसको कहते हैं राजसी सिद्धि। और इससे ऊंची होती है सात्विक सिद्धि। ये जब कोई योग मार्ग से जीव जाता है, तो योग मार्ग की तरफ चलते चलते रास्ते में सिद्धियां मिलती हैं, और जो कोई अपने परम चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचना चाहता, वो इन सिद्धियों में उलझ जाता है। कमजोर व्यक्ति, कमजोर जीव इन्हीं सिद्धियों में उलझ जाता है। सात्विक सिद्धि, इसमें क्या होता है, इतने हल्के बन जाते हैं कि रुई से भी ज़्यादा हल्के, इतने छोटे बन जाएंगे कि मच्छर भी बड़ा लगेगा, इतने लंबे हो जाएंगे आकाश को छूने लग जाएंगे, इतने भारी हो जाएंगे पर्वत के समान, पानी पर चलने लग जाएंगे, आग पर चलने लग जाएंगे, आकाश में चलने लग जाएंगे, इतने सूक्ष्म बन जाएंगे कि आपके भीतर जा कर के आप मन में क्या सोच रहे हैं वो आके लिख देंगे। तो ऐसे सिद्धि प्राप्त बाबा को तो आप भगवान का ही रूप मान लेंगे, लेकिन ये भगवान का रूप नहीं है, ये सात्विक सिद्धि प्राप्त बाबा जी। इन्हें भी भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये महापुरुष नहीं है, ये सात्विक सिद्धि प्राप्त है जो माया के अंडर में ही हैं, और धीरे धीरे इन सब की सिद्धियां नष्ट भी हो जाती हैं। तो महापुरुष ये सब चमत्कार नहीं दिखलाता। आप कहेंगे क्यों जी, क्या उसके पास शक्ति नहीं होती, क्या वो नहीं दिखला सकता जी, वो क्या नहीं कर सकता? समस्त शक्तियाँ, समस्त सिद्धियाँ तो महापुरुष के चरणों में लौटती रहती हैं, चरण धूलि पाने के लिए। उनके पास तो सर्वशक्ति है। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही महापुरुष भी सर्वशक्तिमान है। समस्त शक्तियाँ हैं महापुरुष के पास भी। सर्वशक्ति होते हुए भी महापुरुष चमत्कार नहीं दिखलाता। उसके तो मुट्ठी में भगवान है, फिर भी
तो वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखलाता, दिखला तो सकता है और दिखलाया भी है कहीं कहीं अधिकारी जीव के ऊपर, जिसे भगवान की तरफ मोड़ना होता है या जिसके बहुत अच्छे प्रारब्ध हैं, संस्कार हैं, जो भगवान की तरफ मुड़ सकता है, तब महापुरुष उस जीव पर कृपा करने के लिए उसे अपना चमत्कार कभी कभी दिखलाते हैं। लक्ष्य एक ही रहता है, जीव को भगवान की तरफ मोड़ना। अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, अपने सम्मान के लिए ये सब नहीं दिखलाते चमत्कार। एक बार एक सिद्धि प्राप्त बाबा जी रामानंदाचार्य जी के पास गया और बोला कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। रामानंदाचार्य जी ने कहा कि मुझसे तो बाद में निमटना, तुम पहले चले जाओ कबीरदास जी के पास, पहले उसको निमटाया आओ, उसके बाद मेरे पास आना। वो मेरा शिष्य है, पहले उसके पास जाओ। तो सिद्धि प्राप्त बाबा जी ने कहा ठीक है, उसको पहले निमटा देते हैं। कबीरदास जी के पास गया और बोला मुझे रामानंदाचार्य जी ने भेजा है और कहा है कि मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूं। कबीरदास जी ने कहा ठीक है, बोलो कैसे करोगे, कहाँ करोगे, तैयार हूँ मैं। जब मेरे गुरु ने कहा है, आज्ञा दी है कि भाई मुझसे पहले शास्त्रार्थ करो, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो उस सिद्धि प्राप्त बाबा ने क्या किया, एक त्रिशूल लिया और जमीन में गाड़ दिया और उस पर बैठ गया। बोला मैं इस प्रकार से बैठ के शास्त्रार्थ करूँगा। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है। कबीरदास जी जुलाहे थे, वस्त्र बुना करते थे। उन्होंने एक धागा लिया और ऐसे उड़ाया आकाश में और धागा वहीं स्थिर रह गया। उसके ऊपर कबीरदास जी बैठ गए। बोले ठीक है, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारे से शास्त्रार्थ करूँगा। सिद्धि प्राप्त ने सोचा ये तो मेरे से भी ऊपर धागे पे बैठा है, मैं तो त्रिशूल पे जो जमीन पर गड़ा हुआ है उस पे बैठा हूँ, और ये तो आकाश में अधर में लटका हुआ है धागा, उस पे बैठा है, ये मुझसे अधिक सिद्धि प्राप्त लगता है। तो सिद्धि प्राप्त बाबा जी ने कहा कि आज नहीं, अब कल करेंगे शास्त्रार्थ। कबीरदास जी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन वह शेर पर बैठकर आया। सिद्धि प्राप्त बाबा लोग, जो सात्विक सिद्धि जिन्हें प्राप्त होती है, वो इस प्रकार से कर लेते हैं, किसी भी जानवर को शेर बना लें, कुछ भी कर लें, स्वयं भी बन जाए, वो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि सिद्धि के द्वारा करते हैं। तो एक शेर पर बैठकर आए। तो कबीरदास जी ने एक बहुत बड़े जानवर को शेर बना दिया, वो उस पर बैठ गए। तो बहुत बड़े जानवर को जब शेर बना दिया तो बड़े शेर को देख करके सिद्धि प्राप्त बाबा का शेर भाग गया डर के मारे। तो सिद्धि प्राप्त बाबा ने कहा कि अब हम कल करेंगे शास्त्रार्थ। कबीरदास जी ने कहा ठीक है। तीसरे दिन फिर आया वो, उसने कहा आज हम छिपने वाला खेल खेलेंगे, यानी पहले मैं छिप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढ लेना, अगर तुमने नहीं ढूंढा तो तुम हार गए, और फिर तुम छिप जाना, मैं तुमको ढूंढूंगा, अगर मैं तुमको नहीं ढूंढ पाया तो मैं हार गया। कबीरदास जी ने कहा ठीक है। अब सिद्धि प्राप्त बाबा ने क्या किया, एक मेंढक बन के गंगा जी में छिप गए। मेंढक बन के गंगा जी में छिप गए, छिप के बैठ गए। कबीरदास जी समझ गए ये मेंढक बन गया है और तुरंत जाके पकड़ लिया और पकड़ के बोले अपने ओरिजिनल रूप में आ जाओ, नहीं तो तुमको मसल दूंगा, पिचका दूंगा अभी। डर के मारे वो सिद्धि प्राप्त बाबा अपने रूप में आ गए। अब कबीरदास जी से बोले कि अब तुम छिपो, मैं तुमको ढूंढूंगा। कबीरदास जी ने कहा ठीक है। कबीरदास जी अपने ही कमंडल में जाके छिप गए, पानी बन गए। अब उसने सब जगह ढूंढा। सिद्धि प्राप्त बाबा जी माया के अंडर में ही रहते हैं, सात्विक सिद्धि वाले भी मायातीत सिद्धि तक नहीं जा सकते। यानी महापुरुष तो मायातीत है ना, समस्त सिद्धियां प्राप्त है, समस्त शक्ति प्राप्त है, उसकी दृष्टि वहां तक कैसे पहुंच सकती है। तो वो नहीं ढूंढ पाया।
कबीरदास जी को, सब जगह ढूंढा, पानी में हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि उस कमंडल में भी देखा हाथ डाल के कि यहाँ पे कहीं छिप के बैठे हों, नहीं मिले। तो वहीं पे पास में कमाल खड़ा था, तो कमाल ने कहा अरे यहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो, ये जो कमंडल रखा है ना इसी में छिपे बैठे हैं वो। तो सिद्धि प्राप्त ने कहा भाई मैंने तो हाथ डाल के देख लिया, नहीं है वो। उसने कहा अच्छा अभी इस कमंडल को रखो आग पर, अभी प्रकट हो जाएंगे कबीरदास जी। कमाल बोला। सिद्धि प्राप्त बाबा ने यही किया कि आग पर चढ़ा दिया कमंडल को, तो तुरंत कबीरदास जी प्रकट हो गए। तो सिद्धि प्राप्त ने कहा देखा मैंने तुमको ढूंढ लिया ना। कबीरदास जी ने कहा नहीं, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मेरे शरणागत के शरणागत होकर के तुमने मुझे ढूंढा है, इसलिए तुम हार गए। तो सिद्धि प्राप्त बाबा ने अपनी हार स्वीकार की, नतमस्तक हो गया। तो कबीरदास जी ने समझाया ये सब सिद्धियों को छोड़ो और भगवान की शरणागति ग्रहण करो, मेरे गुरु रामानंदाचार्य जी के पास जाओ, उनके शरणागत हो जाओ और उनकी बताई हुई साधना को करो, अंतःकरण शुद्ध करके परम प्रिय आत्मा के परमात्मा को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये सब में मत घूमो, ये सब चीज़ें 84 लाख में घुमाएंगी सिद्धियाँ तुमको। तो देखिए कभी कभी भगवान की तरफ मोड़ने के लिए महापुरुष इस प्रकार के कार्य करते हैं, चमत्कार दिखलाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भगवान की तरफ मोड़ने के लिए जीवों को। इसके पश्चात देखिए वास्तविक महापुरुष मोक्ष तक को भी ठुकरा देते हैं, मोक्ष को भी नहीं अपनाते, उसको भी ठुकरा देते हैं। सिद्धियां तो दूर की बात है, मोक्ष जो मायातीत लोगों को प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म में एकत्व हो जाता है जीव का, उसको भी ठुकरा देते हैं। तो वास्तविक महापुरुष चमत्कार नहीं दिखलाता, वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद भी नहीं देता। हम लोग को एक बीमारी है ना, किसी महात्मा के पास गए तो उसे हमारे सिर पर हाथ रखना चाहिए, हमने प्रणाम किया तो, और यदि नहीं रखता तो कहते हैं महात्मा जी आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। ये पेट पालू बाबा लोगों ने ये प्रथा निकाली है आशीर्वाद देने की। वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद नहीं देता। आप किसी बाबा जी के पास गए, प्रणाम किया कि बाबा जी ढोक देता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, और साष्टांग प्रणाम कर लिया आपने। बाबा जी ने कहा जा बेटा सुखी हो जा, और फैक्ट्री गए तो पता चला आग लग गई। अरे आग लग गई, बड़ा नुकसान हो गया। क्यों जी, तुमको तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिया था कि जा सुखी हो जा, तुम दुखी क्यों हो गए? अजी हाँ आशीर्वाद तो दिया था, तो आशीर्वाद तुमको लगा नहीं, फला नहीं। अजी देखो ना हम तो दुखी हो गए, अशांत हो गए, परेशान हो गए, हमारे तो आग लग गई। यदि कोई महात्मा महापुरुष ये आशीर्वाद दे दे कि जा सुखी हो जा, ये आशीर्वाद दे दिया उसने कि जा सुखी हो जा, तो फिर वो कभी दुखी नहीं हो सकता, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। फिर कभी दुख का लवलेश नहीं हो सकता, छू नहीं सकता दुख उसे, क्योंकि महापुरुष की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। महापुरुष की वाणी भगवान की वाणी होती है, भगवत वाणी होती है, तो वो भला मिथ्या कैसे हो सकती है? तो वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद नहीं देता। आशीर्वाद ये सब पेट पालू बाबा लोगों ने निकाला है। वास्तविक महापुरुष शाप भी नहीं देता। हम लोग डरते हैं ना, महात्मा जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, नाराज मत होना, कोप मत करना। अरे क्यों डरते हो? वास्तविक महापुरुष कोप नहीं कर सकता, शाप नहीं दे सकता, अहित नहीं कर सकता, किसी का अमंगल नहीं कर सकता। वो सदा नित्य निरंतर सबके मंगल की ही कामना करता है। वो भला अहित की सोच कैसे सकता है? महापुरुष तो उसे कहते हैं भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपत्ति विशाला। अनंत विपत्तियां सहता है लोगों के कल्याण के लिए,
भोजपत्र देखा है, पूरा पत्तों से छालों से ही बना होता है। वो अपनी छालें देता रहता है, जब तक अंतिम छाल है तब तक वो छाल देता रहेगा। स्वयं नष्ट हो जाएगा किंतु छाल देगा। ऐसे ही महापुरुष है, भगीरथ प्रयत्न करता है, प्रयास करता है जीवों को भगवान की तरफ मोड़ने का। अनेक प्रकार की विपत्तियां सहन करता है संसार में अवतार लेकर जब आता है तो वास्तविक महापुरुष शाप नहीं दे सकता। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव है परोपकार करने का, वो भला शाप कैसे दे सकता है? आप कहेंगे नहीं जी हमने सुना है, पढ़ा तो है, जैसे कुबेर के पुत्रों को नारद जी ने शाप दिया। हाँ, कुबेर के पुत्रों को दिया है, नलकूबर और मणिग्रीव को। ये एक बार मंदाकिनी में नहा रहे थे, साथ में अप्सराएं भी थीं, निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे कि वहीं से एक बार भगवत प्रेरणा से देवर्षि नारद जी आ रहे थे, तो उनकी नज़र पड़ी और अप्सराओं ने देखा देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। वो संकोचवश और लज्जावश बाहर निकल करके अपना जल्दी जल्दी वस्त्र पहनने लगी, लेकिन मणिग्रीव और नलकूबर निर्वस्त्र होकर के ही अपना मंदाकिनी में नहा रहे थे और अप्सराओं को बुला रहे, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, वापस आ जाओ। ये देख करके नारद जी को बड़ा क्रोध आया। ये भी अनुग्रह ही है एक तरह से। महापुरुषों का जो क्रोध होता है ना, महापुरुषों का क्रोध, वो भी कृपा ही है। नारद जी ने कहा, देवर्षि नारद जी ने, कि तुम लोग की बुद्धि क्या जड़ हो गई है? जड़ता के समान काम कर रहे हो। जाओ तुम जड़ बन जाओ, पेड़ बन जाओ ब्रज में जाकर के, और 100 देव वर्ष तक पेड़ बने रहो। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श से तुम्हें फिर से तुम्हारी देह प्राप्त होगी। तो देखिए ऐसा हुआ भी, यमलार्जुन बनकर के आए ना ब्रज में, और भगवान को जब मैया ने उखल से बांध दिया, तब भगवान जानबूझ करके उन दोनों पेड़ों के बीच से गए और वो दोनों पेड़ गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया, भगवान में ही वे समा गए। तो देखिए ये शाप कहाँ हुआ? ये तो भगवत धाम पहुँच गए। शाप तो उसको कहते हैं ना जिससे अमंगल हो जाए, जिससे हमारी कोई हानि हो जाए। हम पढ़ते हैं ना अघासुर बकासुर, ये सब को जो भगवान ने मारा, अघासुर बकासुर को, तो भगवान ने जब मारा तो अपना लोक दिया, नरक नहीं दिया। ये भगवान के हाथों से मारे गए। तो इसको शाप नहीं कहते, इसको तो अनुग्रह ही कहते हैं, कृपा ही कहते हैं। वास्तविक महापुरुष शाप नहीं देगा, और वास्तविक महापुरुष कान भी नहीं फूंकता। हमारे यहाँ पर ये बड़ा नाटक चल रहा है, कान फूंकने का और फुकवाने का भी। छोटे छोटे बच्चों के भी कान फूंक दिए जाते हैं, जो समझते ही नहीं है, ना समझे, 1 वर्ष का 2 वर्ष का, उसको मंत्र दे दिया जाता है। बेचारा जानता भी नहीं है मंत्र होता क्या है, गुरुजी क्या है, मैं क्या हूँ, समझता नहीं है, जानता नहीं है, उसको मंत्र दे दिया कान में। और कान की छोड़िए, आजकल तो माइक पे दिया जाता है, हजारों लाखों को एक साथ दे दिया जाता है, और कहते हैं जाओ अब तुम चेला बन गए, शिष्य बन गए, और देखो हमारा मंत्र किसी को बताना मत। क्यों भाई, कोई गलत बात है, गंदी बात है जो बताना मत? नहीं नहीं, अगर बता दिया तो मंत्र की पावर खत्म हो जाएगी, मंत्र की पावर खत्म हो जाएगी। मंत्र में आप देते क्या है? भगवान का नाम ही तो देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, राम रामाय नमः, ये 3-4 मंत्र हैं, यही तो आप देते हैं। हाँ जी, तो ये तो भगवान के नाम है, तो भगवान के नाम से भी क्या पावर खत्म होती है? बाबा जी आपको बुद्धि नाम की चीज़ है भी कि नहीं?
भगवान का नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो भगवान के नाम से पावर कैसे खत्म हो सकती है, शक्ति कैसे खत्म हो सकती है? तो महात्मा जी कहते हैं मैंने इसे सिद्ध किया है, वो सिद्धता खत्म हो जाएगी। सिद्धता? अरे भगवान के नाम में ही सिद्धि है, तो तुम और सिद्धि कहाँ से डाल रहे हो ये? और कहते हैं किसी को बताना मत, क्योंकि पोल पट्टी खुल जाएगी ना, इसलिए। और कहते हैं और किसी को गुरु ना बनाना, अब मुझे बना लिया है तो बेचारे भोले भाले लोग उन्हीं को गुरु मान करके उनकी बताई हुई साधना करते हैं। क्या कहते हैं? गुरु जी माला जप लेना, हमारे मंत्र का जाप कर लेना इतने घंटे या इतने मिनट, उसके बाद में खूब संसार में मस्त हो जाओ। जबकि कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, और मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे और इस मन से उस प्रभु को स्मरण कर, उसका ध्यान कर। तो देखो ये कान फूंकते हैं महात्मा लोग, ये क्या देते हैं? शक्ति। शक्ति देते हैं तो उसका असर क्यों नहीं होता हमारे अंदर? असर होना चाहिए ना। कोई असर नहीं हुआ हमारे अंदर, जैसे थे वैसे ही है। अगर कोई शक्ति मिलती है, जैसे मान लो आपने बिजली का तार छू लिया, नंगा तार, तो देखिए आपका पूरा शरीर में करंट दौड़ जाता है एक मामूली बिजली के तार से। और ये भगवान की शक्ति दे रहे हैं महात्मा जी, और आपके भीतर कोई असर नहीं। क्यों असर नहीं हुआ? पूछो बाबा जी से, बाबा जी आपने तो सिद्ध वाला मंत्र दिया था, तो हमारे अंदर कुछ फर्क हमको पता नहीं चला। तो बेटा तेरे अंदर गड़बड़ी थी, तो मेरे अंदर गड़बड़ी थी, तो फिर महात्मा जी आपको उस गड़बड़ी को पहले मिटाना चाहिए था ना, उसके बाद मुझे मंत्र देना चाहिए, शिष्य बनाना चाहिए। ये आप मुझे पहले से ही मंत्र क्यों दे दिया? जब मेरे अंदर गड़बड़ी थी तो आपके अंदर तो गड़बड़ी नहीं थी ना, तो आपने मुझे क्यों दिया? पहले मेरी गड़बड़ी मिटाना चाहिए था। संसार में भी ऐसा नहीं होता। अगर किसी को अपने घर में बिजली चाहिए तो पहले फिटिंग करवानी होगी घर में। पावर हाउस के पास जाके कहे कि हमारे घर में बिजली दे दो, और इलेक्ट्रीशियन आए और देखे कि भाई कहाँ दें, तुम्हारे घर में तो कुछ फिटिंग नहीं है, पहले फिटिंग करवाओ बाद में देंगे। तो हम पहले घर में फिटिंग करवाते हैं, वायरिंग करवाते हैं, ट्यूबलाइट्स लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। उसके बाद में पावर हाउस का इलेक्ट्रीशियन आता है, तार जोड़ देता है और बिजली आ जाती है। तो जब ये इलेक्ट्रिक पावर भी पावर हाउस से नहीं मिल सकती बिना घर में फिटिंग कराए, तो देखिए बिना अंतःकरण शुद्धि के कोई महापुरुष आपको किस प्रकार से दीक्षा दे सकता है? दीक्षा देने का मतलब है भगवान की शक्ति देना, पावर देना। और जिस क्षण महापुरुष शक्ति देगा, दीक्षा देगा, पावर देगा भगवान की, उसी क्षण माया निवृत्ति हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह पंच क्लेश पंचकोश त्रिगुण त्रिताप, ये सारी व्याधियां भाग जाएंगी। उसी क्षण हम लोगों को, जिसको भी वो दीक्षा देगा, उसी क्षण अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत ज्ञान प्रदान कर देगा। इसको कहते हैं दीक्षा। तो वास्तविक महापुरुष कान नहीं फूंकता। अब देखिए महापुरुष की वास्तविक पहचान क्या है वो समझ लीजिए। वास्तविक महापुरुष का कर्ता, संचालक, प्रेरक, डायरेक्टर, गवर्नर स्वयं भगवान होते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण बता रही हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण कि वास्तविक महापुरुष का ड्राइवर, संचालक, प्रेरक, कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। तो वो जो कुछ भी ईश्वरीय ज्ञान देंगे वो स्वयं का नहीं होगा, अपितु भगवान के द्वारा दिया हुआ होगा, क्योंकि महापुरुष की वाणी भगवत वाणी होती है। महापुरुष तो कुछ नहीं करता, वो तो अकर्ता होता है। जैसे कार होती है ना, कार क्या है? जड़, वो कुछ नहीं करती। उसके भीतर जब
ड्राइवर दरवाज़ा खोल के बैठता है, जब वो कार ड्राइव करता है तब गाड़ी चलती है, गाड़ी चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन गाड़ी स्वयं नहीं चल रही, ड्राइवर चला रहा है। ठीक उसी प्रकार से महापुरुष जो कुछ भी कार्य करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो स्वयं नहीं करते, अपितु भगवान ही करते हैं, क्योंकि महापुरुष का कर्ता भगवान है। तो महापुरुष जो भी ईश्वरीय ज्ञान देगा वो स्वयं उसकी वाणी नहीं होगी, अपितु भगवत वाणी होगी, जिसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है, अंतःकरण पर टच करती है उसकी वाणी, प्रभाव डालती है। तो देखिए, यदि कोई शाब्दिक ज्ञानी वही बात बोले उसका असर नहीं पड़ेगा, जितना महापुरुष की वाणी का असर हमारे अंतःकरण पर पड़ता है। इसके पश्चात देखिए, जब हम साधना करते हैं, महापुरुष की शरण में रह करके जब हम साधना करते हैं, तो साधना करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ढेर सारी अड़चनें आती हैं, ढेर सारी गड़बड़ियाँ आती हैं, ढेर सारे प्रश्न आते हैं। उन सबका समाधान नितांत आवश्यक है। यदि समाधान नहीं मिलता तो जीव का उत्थान नहीं हो पाता, उसकी साधना वहीं रुक जाती है साधक की। तो महापुरुष उन समस्त प्रश्नों का, उन समस्त अड़चनों का, उन सब गड़बड़ियों का चुटकियों में समाधान करके उसे संशय रहित कर देते हैं, डाउट उसका सारा निकाल देते हैं और उसे आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। यानी साधना पथ की क्रियात्मक गुत्थियों को सुलझा देते हैं और सुलझा करके आगे बढ़ा देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़। साधना करते करते अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के अड़चनें आती हैं, उन सब का समाधान वास्तविक महापुरुष चुटकियों में कर देता है। ये पहली पहचान जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। नंबर 2, वास्तविक महापुरुष के भीतर अथाह प्रेम, ईश्वरीय प्रेम भरा होता है, यानी ईश्वरीय प्रेम का समुद्र भरा होता है। यह उसकी परम दुर्लभ निधि है, धन है। जैसे संसार में धन होता है ना, सोना चांदी हीरे मोती इत्यादि जो मिट्टी के बने हैं, हम इसे कितना संभाल के रखते हैं। तो महापुरुष भी उस अमूल्य निधि को, भगवत प्रेम को भीतर छिपा के रखता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक छिपाता है, आउट नहीं करता, छिपा के रखता है। क्यों छिपाता क्यों है? अरे आप भी तो अपने धन को छिपाते हैं, महापुरुष भी छिपाता है। अजी हम तो इसलिए छिपाते हैं कि चोरी ना हो जाए, महापुरुष क्यों छिपाता है? देखिए, महापुरुष इसलिए छिपाता है कि उस प्रेम को छिपाने की अनंत शक्ति महापुरुष के पास होती है, जिसको कहते हैं योग माया, जिसके द्वारा वो अपने प्रेम को छिपाता है, उसका स्वभाव है छिपाना। लेकिन जब वास्तविक महापुरुष को बार बार उसके प्रेमास्पद का वातावरण मिलता है, भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम इत्यादि का, तो वो जो प्रेम छिपा के रखा है, ईश्वरीय प्रेम, वो हिलोरे मारने लगता है और वह प्रेम छलक पड़ता है। भागवत में बताया गया है, प्रमाण दिया गया है, जिसे कहते हैं शब्द प्रमाण। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रौदिति गायत त्युन्मादवन नृत्यति लोकबाह्यः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक भागवत का। भगवान के प्रेम में जब वो प्रेम हिलोरे मारता है, भगवत प्रेम, तो ये प्रेम छलकता है। कैसे छलकता है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रेमास्पद का नाम गुणगान लीला धाम को सुन करके,
वास्तविक महापुरुष का प्रेम हिलोरे मारने लगता है, और कभी वो रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। भागवत के ही 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, इसमें भी कहा गया है कि वास्तविक महापुरुष भगवान के प्रेम में कभी भीषण रुदन करता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी हंसता है, कभी अट्टहास करता है, कभी अपने प्रेमास्पद को रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। तो देखिए, यह है शब्द प्रमाण, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो देखो, शब्द प्रमाण से भी सिद्ध किया गया। तो वास्तविक महापुरुष को प्रत्यक्ष जब उसके भीतर से वो प्रेम छलका तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, और शास्त्र वेदों के द्वारा ये सिद्ध किया गया कि वास्तविक महापुरुष का प्रेम जब अतिशयोक्ति हो जाती है तो वो प्रेम हिलोरे मारता है और वो बाहर छलकता है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अब हम अनुमान लगा सकते हैं, यानी प्रत्यक्ष महापुरुष के अंदर ये सब गतिविधियां देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जैसे दूर पर्वत पर धुआं निकल रहा है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्नि, दूर पर्वत पर धुआं निकल रहा है, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर धुआं है, इसका मतलब आग है। अजी आग दिखाई तो नहीं दे रही, हाँ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन धुआं है ना, तो धुएं में आग इंक्लूड है, यानी धुआं इसलिए है चूंकि वहाँ आग है। तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि आग दिखाई नहीं दे रही लेकिन धुआं दिखाई दे रहा, इसका मतलब आग है। ठीक उसी प्रकार से महापुरुष के भीतर जो प्रेम है वो छलका, यानी कभी रो रहा है, कभी अट्टहास कर रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, भगवत वातावरण मिलने पर तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में तो 8 सात्विक भाव बताए गए हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं। स्तंभ जड़ के समान महापुरुष हो जाता है भगवत प्रेम में, जब भगवत प्रेम की अतिशयोक्ति हो जाती है तब रोमांच, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है। स्वेद पसीना शरीर से निकलता है, वैवर्ण्य चेहरे का रंग बदल जाता है, कभी बहुत चमकदार हो जाता है, कभी फीका हो जाता है। वे पथु शरीर में कपकपी पैदा हो जाती है, स्वर भेद, वाणी गदगद हो जाती है, आवाज बदल जाती है। अश्रु, आंसुओं की धार बहाने लग जाता है महापुरुष भगवत प्रेम में। और प्रलय, जिस प्रकार से कटा वृक्ष पृथ्वी पर गिर जाता है उसी प्रकार से भगवत प्रेम में महापुरुष मूर्छित होकर गिर जाता है। तो जब ये अवस्था किसी महापुरुष के भीतर दिखाई दे तो बस समझ जाइए कि इसी की मुट्ठी में भगवान है, क्योंकि इसके पास ईश्वरीय प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो निधि, वो धन है जिसके अंडर में भगवान रहते हैं। ये वही प्रेम है जिसके लिए कबीरदास जी भी कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए,
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा है भगवान को, उसी के अंडर में रहते हैं। तो देखिए ये प्रेम वो शक्ति है जो भगवान को गुलाम बना लेती है। भगवान गुलाम बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग हमको कैसी दिखाई पड़ती है? पतंग दिखाई पड़ती है कि स्वतंत्र होकर के घूम रही है, नाच रही है ना, वो स्वतंत्र नहीं है। वो उस बालक की हाथ में जो डोरी है ना उससे बंधी हुई है। वो बालक जहाँ चाहेगा वहीं पतंग को घूमना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से महापुरुष के पास वो दुर्लभ प्रेम है, वो निधि, वो धन है जिसके डोर से भगवान बंधा हुआ है। तो भगवान स्वतंत्र नहीं है, उस महापुरुष के अंडर में है। महापुरुष ने पकड़ रखा है, वो जैसा चाहेगा भगवान को नाचना पड़ेगा। तो उस महापुरुष के शरणागत हो जाइए जिसके भीतर ये दुर्लभ निधि भगवत प्रेम है। ये आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ समय उनका सत्संग करना होगा, उनका साथ रहिए, सत्संग कीजिए और उनके प्रत्येक व्यवहार को नोट कीजिए और अधिक से अधिक भगवान का वातावरण देने का प्रयास कीजिए। जब भगवत वातावरण मिलेगा तो कब तक अपने आप को छिपाएगा? हालांकि भगीरथ प्रयत्न करता है महापुरुष अपने आप को छिपाने का, लेकिन जब बार बार अपने प्रेमास्पद का वातावरण मिलेगा तो वो प्रेम छलकेगा कभी ना कभी तो। और जब छलके बस उसी महापुरुष के शरणागत हो जाइए। अहंकार की दृष्टि से ना जाना, चलो जी देखें जी इनके अंदर भगवत प्रेम है कि नहीं, ना ना, श्रद्धा विश्वास के साथ जाना। अगर अहंकार से गए तो भगवान अहंकारियों से घोर घृणा करते हैं। भगवान को अहंकारियों से घोर घृणा है। दीनहीन अकिंचन ही प्रिय है। तभी तो संत कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि हो सब पतितन कोटि को। ईश्वरस्याभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। घोर घृणा है भगवान को। नारद भक्ति सूत्र। Humble yourselves under the mighty hands of God। भगवान को दीनहीन अकिंचन ही प्रिय है, उन्हीं को हृदय से लगाते हैं भगवान। तो दीनता, नम्रता, सहनशीलता, विश्वास, श्रद्धा के साथ ही किसी महापुरुष के पास जाए, वरना महापुरुष तो बालवत होता है। वो तो ऐसे ऐसे आचरण करेगा कि आप टिक नहीं पाएंगे अगर अहंकार की दृष्टि से गए तो। और यदि श्रद्धा लेकर गए, विश्वास लेकर गए तो वो आपको हृदय से लगा लेगा और अपना अनुभव करा देगा। तो उसके शरणागत होकर के ही हमें आगे बढ़ना होगा। अरे देखो संसारी प्रेम भी कभी कभी आउट हो जाता है, वो तो स्वार्थ का प्रेम है। महापुरुष भी कब तक छिपाएगा अपने आप को? जब उसको बार बार अपने प्रेमास्पद का वातावरण मिलेगा तो वो भी तो कभी ना कभी तो आउट होगा, वो प्रेम छलकेगा। जब संसारी स्वार्थ का प्रेम भी छलक जाता है, जैसे किसी स्त्री का पति मर गया, कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, कितनी अशांत है बेचारी, रो रही है दिन रात। 1 महीना हो गया, बड़ी शांत हुई है, अब थोड़ा अपने आप को संभाला उसने। लेकिन फिर कोई आ गया गाँव से, काका काकी, अरे हम तो विदेश गए हुए थे, पता चला तुम्हारे पति मर गया, बड़ा दुख हुआ जी। आ गई वो रुलाने। और क्यों जी, क्यों जा रहे हो? अजी मरता है तो जाना पड़ता है जी, अगर नहीं जाएंगे तो हमारे मरने पे वो नहीं आएगा। देखो खुद के मरने की कितनी चिंता है, मरने के बाद क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम मर जाएंगे तो वो नहीं आएगा इसलिए जाते हैं जी। खैर गए, अब उससे पूछ रहे हैं जी बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, बड़ा होनहार था,
बड़ा अच्छा स्वभाव था। बेचारी स्त्री अब थोड़ा शांत हुई थी, 1 महीने अपने आप को किसी तरह से संभाला, अब ये फिर रुलाने लगे। यानी जब उस स्त्री को उसके पति का वातावरण दिया गया, उसकी बातें की गई, तो उसको स्मरण हो गया अपने पति का, तो उसका जो प्रेम था भीतर वो बाहर आंसुओं के रूप में निकला। तो संसारी प्रेम भी छलकता है, दिखता है वातावरण मिलने पर। तो महापुरुष के पास माना कि योग माया नामक शक्ति है अनंत मात्रा की, लेकिन वो कब तक छिपाएगा? वो प्रेम भी तो अनंत मात्रा का है, वो भी तो हिलोरे मारने लगता है, तो वो प्रेम भी छलकता है। जब वो प्रेम छलके तो समझ जाइए, जान जाइए कि यही महापुरुष है। हमें इसी के शरणागत रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक बार रूप गोस्वामी कीर्तन करा रहे थे, भगवान के लीला का गुणगान कर रहे थे, तो शांत चित्त दिखाई पड़ रहे थे और बाकी जितने भी लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे वो सब रो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, तड़प रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। तो एक ने देखा, साधक ने, कि ये तो शांत चित्त है, रूप गोस्वामी इनका तो बड़ा नाम है, पर कितने शांत चित्त हैं, बाकी सब देखो कितना रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये कितने शांत चित्त हैं, लोग तो मूर्छित तक हो रहे। तो वो उनके पास गए, वो साधक गया उनके पास, और जैसे उनके पास पहुंचा तो रूप गोस्वामी के भीतर से जो श्वास निकली, श्वास, तो उस श्वास के स्पर्श से वो साधक जल गए, फफोले पड़ गए शरीर में, यानी जलने के चिन्ह अंकित हो गए। उनकी सांस में इतनी ज्वाला, बाहर से कितने शांत। तो महापुरुष अपने प्रेम पर कंट्रोल तो करते हैं यथाशक्ति, लेकिन बहुत अधिक देर तक नहीं कर पाते। भगीरथ प्रयास तो करते हैं, लेकिन प्रेम कभी ना कभी छलकता है। तो उसका संग कीजिए, सत्संग कीजिए, उसके साथ रहिए, उसको नोट कीजिए, तो एक ना एक दिन वो प्रेम छलकेगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। नंबर 3, वास्तविक महापुरुष का सत्संग करने से नेचुरल ईश्वर से अनुराग और संसार से वैराग्य होगा। हमें कुछ नहीं करना, केवल सत्संग करना है। वास्तविक महापुरुष है तो नेचुरल वैराग्य होगा, ईश्वर से अनुराग होगा। जैसे किसी को ठंड लग रही है, आग के पास जाइए, जैसे जैसे आप आग के पास पहुंचेंगे तो आपकी ठंड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जितना नज़दीक आप आग के पास पहुंचेंगे, आपकी ठंडक चलती यानी कम होती चली जाएगी। अब और अधिक आग के पास पहुंच गए, ठंडक खत्म हो जाएगी, गर्मी आ जाएगी शरीर में। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल आग के पास गए। ठीक वैसे ही वास्तविक महापुरुष के संग से, उसके सत्संग से जीव की अनुरक्ति हो जाती है भगवान में, और संसार से विरक्ति, यानी संसार से वैराग्य, ईश्वर से अनुराग नेचुरल होगा। केवल हमको उसका सत्संग करना है, उसका संग करना है। जैसे मान लीजिए 10 लोग गए किसी महापुरुष के पास, अब 10 को एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। किसी का अंतःकरण बहुत शुद्ध है, पिछले जन्मों की अच्छी साधना की है, संस्कार भी बढ़िया हैं, उसके प्रारब्ध भी सब अच्छे हैं, तो जैसे ही प्रारब्धवश महापुरुष मिला, उसका संग मिला, सत्संग मिला, वो तेजी के साथ चलने लग गया ईश्वर की तरफ। किसी के संस्कार कम हैं, थोड़ी साधना की है पिछले जन्मों में, तो वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा धीरे चलेगा पहले वाले से। किसी के और कम है, वो भी चलेगा, महापुरुष का संग मिल गया तो वो भी भगवान का ध्यान करने लगा। जब महापुरुष चला गया तो वो संसार में मस्त हो गया। और एक ऐसा है कि वो भी महापुरुष के पास गया, लेकिन उसका अंतःकरण बड़ा मलिन है, गंदा है, घोर पाप युक्त है,
घोर पामर है, तो वो महापुरुष का जब सत्संग सुनता है, उसका संग करता है, तो आने के बाद महापुरुष की बुराई करता है, निंदा करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर इतने पाप भरे पड़े, वो पाप की वजह से उसको कोई लाभ नहीं मिलता महापुरुष से, बल्कि वो तो बुराइयां कर रहा है, निंदा कर रहा है सब जगह जा कर के। लेकिन फिर भी चूंकि उसने वास्तविक महापुरुष के दिव्य वाणी को सुना है, उसने महापुरुष का संग किया है, तो वो संग और वो दिव्य वाणी कभी ना कभी उसके पापों को कभी ना कभी कम करेगी और उसे भी महापुरुष के चरणों तक फिर से ले आएगी। वो डिपेंड करता है कि कब उसके वो भाग्य जागे। तो ये सबको अलग अलग लाभ मिलेगा अंतःकरण शुद्धि के अनुरूप। मान लीजिए हमारा बहुत ही मलिन अंतःकरण है, घबराओ मत, संग करते रहिए, सत्संग करते रहिए। अरे कितने ऐसे साधक हैं जो घोर नास्तिक थे, लेकिन जगत गुरु तम कृपालु जी महाराज के सत्संग से, उनके सानिध्य से, उनके पास जाकर के वो खुद कहते हैं कि महाराज जी हम तो घोर नास्तिक थे, लेकिन हमको आपने, आपके प्रवचन ने, आपके सानिध्य ने, आपके सत्संग ने आस्तिक बना दी। तो वास्तविक महापुरुष का ये कमाल है, उनके वो वाइब्रेशन है जो उनके शरीर से परमाणु विकीर्ण होते हैं, फैलते हैं। उस परमाणु में, दिव्य परमाणु में बैठ करके जब कोई साधक साधना करता है, उनका सानिध्य प्राप्त करता है, उनका स्पर्श प्राप्त करता है, उनका सत्संग प्राप्त करता है, तो नेचुरल उसके अंदर भगवत भावना पैदा होती है, नेचुरल श्रद्धा पैदा होती है, और धीरे धीरे उसके अंतःकरण की मलिनता खत्म होती है और भगवत भक्ति का निवास होने लग जाता है, भगवत भक्ति भरने लग जाती है। ये महापुरुषों के संग का प्रभाव है। तो वास्तविक महापुरुष का संग से नेचुरल विरक्ति होती है संसार से और भगवान से प्यार होता है। ये नेचुरल होगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल सत्संग करना है। अरे बहुत गंदा मलिन अंतःकरण है, घबराओ मत, फिर भी लगे रहो। एक बहुत मलिन अंतःकरण वाला तार्किक व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के पास गया और बोला कि मैं जानता हूँ प्रभु कि आप राधा जी के अवतार हैं, राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं, ये मैं जानता हूँ, मुझे पता भी है कि आप से बड़ा कोई नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, किंतु कभी कभी तो आप मुझे अंतर्यामी प्रतीत होते हैं और कभी कभी मुझे साधारण व्यक्ति लगते हैं। और मैं बाहर जाकर कभी तो आपकी खूब बड़ाइयाँ करता हूँ, कभी कभी आपकी घोर निंदा भी करता हूँ। तो ये मुझे पता है कि मेरे पापों के कारण ही मैं ये सब कर रहा हूँ। तो प्रभु मेरे जैसे तार्किक का उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा तार्किक व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता। नहीं प्रभु ऐसा ना कहिए, कुछ तो उपाय होगा। तो महाप्रभु ने कहा सामने एक पीपल का पेड़ था, उन्होंने कहा ये जो पीपल का पेड़ है ना, इस पे जितने भी पत्ते लगे हैं, ये सारे पत्ते जब झड़ जाएंगे उतने जन्मों के बाद तुम्हारा उद्धार हो सकता है। उन्होंने तो यूँ ही साधारण वे में बोल दिया था, लेकिन चूंकि वो महाप्रभु को अवतारी मानता था, उसने विश्वास कर लिया कि महाप्रभु ने कहा है तो अवश्य इतने जन्मों के बाद मेरा उद्धार हो जाएगा। और महाप्रभु नोट कर रहे थे भीतर की चीज़ को। देखिए भगवान और महापुरुष ये वर्तमान को देखते हैं, पहले तुमने क्या कर लिया वो नहीं देखते, ये वर्तमान को देख करके निर्णय देते हैं। तो महाप्रभु ने देखा इसको तो बहुत विश्वास हो गया, ये तो रो रहा है कि मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। जब इस पीपल के जितने पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्म बीत जाएंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु ने कहा, ये विश्वास हो गया।
तो उसके पूर्ण विश्वास को देख करके महाप्रभु ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतने जन्मों के बाद नहीं, तुम्हारा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा। अब और अधिक विश्वास हो गया, रोने लगा, विलाप करने लगा, नृत्य करने लगा कि प्रभु जय हो, प्रभु जय हो, मेरा इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। फिर महाप्रभु ने देखा इसको तो और अधिक विश्वास हो गया, तो महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, इसी महीने में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब ये सुनकर के तो और खुशी के मारे नाचने लगा, रोने लगा, और विश्वास बढ़ गया। महाप्रभु ने कहा नहीं, इस महीने नहीं, हम तुम्हारा उद्धार आज ही कर देंगे। अब तो वो रोने लगा, जमीन पे गिर के लोटपोट होने लगा और कहने लगा कि प्रभु दया हो, आपकी कृपा है प्रभु आपकी, कि इसी जन्म में आप मेरा उद्धार कर देंगे, आज ही के दिन कर देंगे। महाप्रभु ने कहा अरे आज के दिन नहीं, चल अभी तेरा उद्धार कर देता हूँ। और महाप्रभु ने तुरंत उसका उद्धार कर दिया, माया निवृत्ति कर दी, आनंद प्राप्ति करा दी। तो वास्तविक महापुरुष के संग का ये प्रभाव है। तो वास्तविक महापुरुष के संग से ईश्वर से अनुराग, संसार से वैराग्य होता है। और हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि जगत गुरु तम विश्व के पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो खाली जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुओं में भी सर्वोत्तम जगत गुरु तम, उन्होंने इस कलयुग में हम लोगों के समस्त प्रश्नों का समाधान किया, तत्व ज्ञान दिया, जिससे हम समस्त विश्व के जीवों के शंकाओं का समाधान हो रहा है। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं और करोड़ों लोग श्री गुरुदेव के महाराज जी के प्रवचन से लाभ लेकर के अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना रहे हैं। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज ने ये बहुत बड़ा हम सब पर उपकार किया है। अपने प्रवचनों के द्वारा हम लोगों को भगवान की तरफ मोड़ने का जो भगीरथ प्रयास किया है, भगीरथ प्रयत्न किया है, इतना परिश्रम किया है, पूरे जीवन उनके परिश्रम का वर्णन मेरे पास वो वाणी नहीं है कि जो मैं कर सकूं। इतना अधिक परिश्रम किया, एक एक जीव के साथ मेहनत की है भगवान की तरफ मोड़ने की। किसी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी आप दिन में क्या करते हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मेरा सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब कुछ केवल जीव कल्याण के लिए ही होता है। मैं दिन रात जीव कल्याण के लिए ही सोचता हूँ। तो महापुरुष नित्य निरंतर जीव कल्याण के लिए भगीरथ प्रयास, मेहनत, परिश्रम करते रहते हैं, अपने कष्टों की परवाह नहीं करते। उनका एक ही लक्ष्य है, जीवों को भगवान की तरफ मोड़ना, और वही श्री गुरुदेव ने किया। बोलिए जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु जी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयति जगद गुरु गुरुवर की, गाओ मिले आरती रसिक वर की, गाओ गाओ मिले आरती रसिक
बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, ये बनवारी नथवारी की। दुहुन सिर कनक मुकुट झलके, दुहुन श्रुति कुंडल भल हलके, दुहुन दृग प्रेम सुधा छलके, रसीले बैन रसीले नैन रसीले सैन, दुहुन नैनन मनहारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। दुहुनि दृग चितवनि परवारी, दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी, दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी, रसन मुख पान हसन मुस्कान, रसन दम कान, दुहुनि बेसर छवि न्यारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर फहरे, एक उर नीलांबर लहरे, दुहुन उर लर मोतिन छहरे, कंकनन खनक किंकिनिन झनक, नूपुरन भनक, दुहुन रुन झुन धुनि प्यारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। एक सिर मोर मुकुट राजे, एक सिर चूनरी छवि छाजे, दुहुन सिर तिरछे भल भ्राजे, संग ब्रज बाल लाडली लाल, बाह गल डाल, कृपालु दुहुन दृग चारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की, आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। आरती माँ पद्मा की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। आरती माँ पद्मा की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। लीलापुर में जन्म लियो है, राम कृपालु निवरण कियो है, धन्य धन्य मन गण धरणी जहाँ, सद्गुरु दंपति वास कियो है, मन गढ़ धाम वास मोहि दीजे, जय 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 जगदम्बा की जय। आरती माँ पद्मा की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। मांग सिंदूर अरुणिमा सोहत, बिंदी लाल भाल मन मोहत, अनुपमेय माधुर्य गौर तनु,
माँ की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। माँ मूरत निष्काम प्रेम की, धर्मपति व्रत अचल नेम की, तुम्हारी अनुकंपा गुरुवर ने, निज सेवा सौभाग्य दियो है। मोह दो सेवा वर दीजे, जय 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 जगदम्बा की जय। आरती माँ पद माँ की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। आरती माँ पद माँ की जय, जय 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 जगदम्बा की जय। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। श्रीमद युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। श्री भक्ति धाम मणिगढ़ की जय। श्री राधा गोविंद धाम की जय। राधा गोविंद धाम की महारानी माँ पद्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। 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 ओ बलिहार बलिहार, बलिहार बलिहार, बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। तो पे कोटि प्राण दौवार, 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 बलिहार बलिहार। तू तो दूजो नंद कुमार, बलिहार बलिहार।